औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद ऑटो इस्लामाबाद से आज की ये वीडियो है सुजुकी वैगनार 16 मॉडल पे। ये गाड़ी देखें, इसमें जो फॉल्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और गाड़ी में जो चीज़ें हैं, एक तो गाड़ी वाली की जो कंप्लेन है वो कह रहा है कि गाड़ी फ्यूल बहुत ज़्यादा खा रही है। तो सबसे पहले इसको स्कैनर लगा कर रेट चेक इंजन लाइट भी गाड़ी में आ रही है। चेक इंजन साइन जो है वो उससे हमने पहले चेक करना है कि गाड़ी में किन चीज़ों का इशू आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको स्कैनर लगाते हैं, तो स्कैनर पे चेक करते हैं अभी पहले इसको। तो यहाँ पे इसमें देखें जी, यहाँ पे आ गया है इसमें चेक इंजन लाइट, चेक इंजन साइन, गाड़ी स्टार्ट है। देखिए मैं ये बंद कर लेता हूँ, स्विच ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट की, चेक इंजन साइन आ रहा है इसमें। यहाँ पे हम स्कैनर पहले लगा लेते हैं ताकि टाइम की बचत की वजह से रीड कोड कर लेते हैं। रीड कोड में इसका फैन कंट्रोल सर्किट आ रहा है, फैन इसका डायरेक्ट चल रहा है, और इनटेक या टेम्परेचर सर्किट हाई बैंक 1 का करंट में कोड आ रहा है। ये वायरिंग का मसला आ गया, ये भी वायरिंग से रिलेटेड आ गया। यहाँ पे हम रीड डेटा स्ट्रीम में जाते हैं और चेक करते हैं कि गाड़ी में जो फ्यूल का मसला है वो कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, टोटल टर्म हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, इंजन स्पीड और ईसीटी, और साथ इसमें इंजेक्टर प्लस इंजेक्टर पल्स कर लेते हैं। ऑक्सीजन सेंसर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं एक्टिव, और इलेक्ट्रिक लोड साथ ऑन कर लेते हैं। ये देखें जी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रही, टोटल टर्म भी इसका नहीं चल रहे हैं। और इंजन कूलेंट टेम्परेचर जो है वो 55 पे, इंजन स्पीड जो है वो 1300 के आरपीएम पे। और इसमें जो आगे इंजेक्टर पल्स वो 2.50 के लगभग हैं। ऑक्सीजन सेंसर एक्टिव है, लेकिन इसमें ग्राफ इसलिए सही नहीं चलेगा कि गाड़ी में फैन डायरेक्ट है। ऑक्सीजन सेंसर के हम ग्राफ को चेक कर लेते हैं, ग्राफ से सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। और ये आगे जी ऑक्सीजन सेंसर बैंक 1 सेंसर एक्टिव का वो दे रहा है, लेकिन इसमें ग्राफ जो है वो नहीं चल रहा, एक्सीलेटर के साथ चल रहा है, लेकिन उसमें भी फ्यूल से ज़्यादा है। इसमें रिच और लीन दोनों की तरफ ग्राफ ज़्यादा चल रहा है, ऊपर ये रिच की तरफ चल रहा है, नीचे लीन की तरफ। तो ये यहाँ पे हमने सबसे पहले इसका जो काम करना है वो इसका टेम्परेचर का, और साथ इसमें हम ट्यूनिंग भी करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम ये चीज़ें इसके सेट करेंगे। जो मैंने आपको ग्राफ यहाँ पे मैंने आपको चेक करवा ली है कि इसकी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म जो चीज़ें हैं वो देखने, इसको आपने याद रखना है। टोटल टर्म को, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंजेक्टर पल्स जो है 250 पे चल रहे हैं। तो ट्यूनिंग में जो होगा, हम इसका फ़ैन ऑटो करेंगे, साथ इसकी ट्यूनिंग करेंगे, और जो एयर फ्लो सेंसर का सर्किट हाई का कोड आ रहा है उसको क्लियर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे आ जाते हैं जी रीड कोड में। तो देखें ये आ रहे हैं, इसके कोड आ रहे हैं, ठीक है। हम इसको क्लियर कर लेते हैं, पहले ये चीज़ भी क्लियर करवा लेते हैं कि हमने जो ही वो किया इसका क्लियर किया, नो DTC आ गई, और फिर हमने एक्सीलेटर दो दिए, दोबारा हमने एक्सीलेटर दिया, तो ये कोड फिर दोबारा आ जाते हैं। साथ पेंडिंग इसलिए आ जाता है कि काम करके छोड़ देते हैं, तो इस पर मैंने चेक करनी है गाड़ी दोबारा, क्योंकि सर्किट हाई के कोड आ रहे हैं। क्लियर करने के बाद भी पेंडिंग में दोबारा नहीं आने चाहिए। स्विच में ऑन ऑफ कर लेता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ये देखें, स्विच ऑन ऑफ करने के बाद करंट में कोड आ गए, ठीक है। और चेक इंजन लाइट भी गाड़ी की ऑन हो गई। ये चीज़ें हमने क्लियर करनी है, और साथ इसकी बस ये जो इंजेक्टर पल्स और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म है, ये क्लियर करनी है।
जी, तो ये गाड़ी का इंटेक सर्विस हो रहा है पेट्रोल के साथ। कोशिश किया करें पेट्रोल के साथ और साथ इसको हाई प्रेशर सर्विस गन के साथ सर्विस किया करें, क्योंकि अंदर तेल मारने से ये साफ़ नहीं हो सकता, उल्टा वो नुकसानदेह होता है। इस तरह के प्रेशर से इसको सर्विस करके साफ़ करना चाहिए और आखिर में ख़ास तौर पे पेट्रोल से ये सर्विस करना चाहिए। और ये गाड़ी के प्लग जो हमने खोले हैं गाड़ी से, प्लग की बहुत बुरी हालत है और अब इसमें जो हम प्लग डाल रहे हैं वो ये प्लग हैं, इसमें काबली प्लग डाल रहे हैं, इसमें काफ़ी बेहतर प्लग हैं ये। इसके साथ जो थ्रॉटल इसका सर्विस हो गया, ये थ्रॉटल भी इसका सर्विस कर दिया, इंजेक्टर भी सर्विस कर दिया। और ये है कैट गाड़ी का। कैट में हमने कैट वाश क्लीनर डाला हुआ है सिल्वरस्टोन का। 45 मिनट बाद इसको हम सर्विस करेंगे। इसके अलावा गाड़ी में जो ऑटो फैन का मसला था और एयर फ्लोर सेंसर का सर्किट हाई का कोड था, तो वो इसमें ये ग्रिप हम चेक करते हैं, वायरिंग चेक करेंगे अभी। और जो ECM ये यहाँ से इसका जोड़ लगा है, लेकिन इसमें हम अभी चेक करते हैं इसको भी। और जो इसमें फ़ैन इसका ये है, ये देखें जी, इसके एयर फ्लोर सेंसर में कार्बन लगा हुआ है। इसके इस ग्रिप को हम चेंज करेंगे और एयर फ्लोर सेंसर का तो कोड क्लियर हो जाएगा। जो ECM से अर्थ दिया गया है डायरेक्ट फ़ैन के लिए, वो हम इसको काट के ECM के अपनी जनरल जगह पे तार लगाएंगे। तो ये इस ग्रिप को भी हम चेंज करते हैं, ये कोड इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये सारा कार्बन लगा हुआ है, खस्ता हालत है ग्रिप की, इसको अभी चेंज कर लेते हैं जी। तो अब मैं आपको ये जो रीडिंग दिखा रहा हूँ एज ए मकैनिक, क्योंकि मैं इलेक्ट्रीशियन नहीं हूँ, तो इसमें मेरा एक भाई है, उसने मुझे कहा कि आप थोड़ी सी रीडिंग पे मुकम्मल पे नहीं समझते। बिल्कुल मैं उस पर नहीं समझता, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखें कि एज ए मकैनिक ये सारी चीज़ों को हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को उस तरह परफेक्ट समझने के लिए टाइम लगता है, लेकिन अगर इतनी रीडिंग हमें याद ना हो तो उसमें सबसे बेहतर ये है कि हम ऑक्सीजन सेंसर के ग्राफ को चेक करें। आखिर में हमें आना पड़ता है इसके ग्राफ पे, इसका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फाइनल माइनस में चल रहा है और टोटल टर्म भी। यहाँ पे मैं आपको ग्राफ चेक करवा लेता हूँ ऑक्सीजन सेंसर का, जहाँ से मैं गाड़ी की माइलेज अक्सर चेक करता हूँ। ये देखें, पहले मैं एक्सीलेटर दिया करता था तो गाड़ी का ग्राफ बास टाइम इस तरह चलता था और बास टाइम नहीं। ये 0.1 और 8 तक जब रिज लीन का ग्राफ चलता है, ये मेरा अपना प्रैक्टिकल तजर्बा भी है और मैंने ये ख़ुद एक जगह पे देखा हुआ है, सीखा हुआ है कि इससे गाड़ी बेहतर हो जाती है। अब इसमें ये देखें ऑक्सीजन सेंसर है वो एक्टिव हो गया है। जब तक इसका फ़ैन डायरेक्ट था और इसमें एयर फ्लोर सेंसर का कोड था, तो ऑक्सीजन सेंसर इसका एक्टिव नहीं हो रहा था, क्योंकि गाड़ी में टेम्परेचर कम था, तो उस वजह से ये एक्टिव नहीं हो रहा था। अब इसके जो इंजन कूलेंट टेम्परेचर है वो 94 पे, और इसको भी मैं आपको चेक करवाता हूँ, फ़ैन ऑन ऑफ को भी जो इसमें मसला था। बाकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सही चल रहे हैं इसमें। और ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें 94 पे इसका टेम्परेचर चल रहा है और फ़ैन जो इसका ऑटो ऑन नहीं हो रहा था, कंप्यूटर में से किसी ने तार काटी हुई थी और उस अर्थ वाली और डायरेक्ट अर्थ दिया था, फ़ैन डायरेक्ट था गाड़ी का, जिस वजह से लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और ऑक्सीजन सेंसर एक्टिव नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे देखें, ये इसका ECT जो है 96 पे जा रहा है, 97 पे इसका रेडिएटर फ़ैन ऑन हो जाता है, 97, 98 पे। और ये अभी रेडिएटर फ़ैन जो साथ लिखा हुआ है आप उसका, ये ऑन हो गया, ये रेडिएटर फ़ैन इसका जी ऑन हो गया, चल गया। और गाड़ी में बाहर गाड़ी में भी फ़ैन चल गया इसका। और ये इंजेक्टर पल्स भी चेक कर रहे हैं। अब दोबारा हम कर लेते हैं इसमें रीड कोड नो DTC। ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें इस गाड़ी की फ्यूल माइलेज भी अब क्लियर हो गई है और RPM भी देख लें गाड़ी का। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।